दुनिया भर में कई महिलाएं जो कि अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो अपना जान खो देते हैं और इसे कहते हैं कि मैटरनल डेथ। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है और भारत इसके वजह से कैसे बहुत ज्यादा प्रभावित। मैटरनल डेथ का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के समय या फिर जब डिलीवरी हो गया है, बच्चा हो गया है, तो उसके 42 दिन तक किसी भी कारण से अगर उनका डेथ हो जाता है तो जिसको बोलते हैं कि मैटरनल डेथ। इसके अंदर किसी भी तरह का इंजरी शामिल नहीं होता है या फिर किसी भी तरह का एक्सीडेंट शामिल नहीं होता है, यानी कि उनका जो डेथ हुआ है सिर्फ प्रेगनेंसी के वजह से या फिर डिलीवरी के वजह से या फिर डिलीवरी के समय किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, तो उस वजह से अगर उनका डेथ होता है तो जिसको बोलते हैं कि मैटरनल डेथ। इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट था कि यानी कि मैटरनल जो डेथ था वो पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कुछ हद तक सुधार हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम होते हैं जैसे कि जननी सुरक्षा योजना या फिर हॉस्पिटल डिलीवरी या फिर उनका जो उस समय जो देखभाल होता है, तो इसके वजह से काफी हद तक इस रेट में गिरावट हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि मैटरनल डेथ काफी ज्यादा ही होता है क्योंकि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र हो गए या फिर जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जिनके पास ये सुविधा जाती नहीं है, तो वहां पे अभी भी ये डेथ उतना ही कॉमन है जितना कि पहले था। अब यहाँ पे जानते हैं कि आखिर ये डेथ होता क्यों है। जो मैटरनल जो डेथ होता है, जो माता का जो मृत्यु हो जाती है, बच्चा तो जिंदा रहता है लेकिन माता मर जाते हैं, तो आखिर क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहले कारण होता है हेमरेज, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जिसको प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया बोलते हैं, इस दौरान क्या होता है कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर जो होता है काफी बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि मैटरनल डेथ होता है। किसी भी तरह का सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ख़ास करके उनके लिए कॉमन हो जाता है जो कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से हो गया। या फिर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं वो बच्चा नहीं चाहते हैं तो एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, तो अनसेफ एबॉर्शन होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी बिना कोई भी गाइडलाइन के जिसको एबॉर्ट कर दिया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि मृत्यु का रेट काफी बढ़ जाता है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, मैनेजमेंट उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गया, यानी कि जब लेबर होता है, पेन होता है, जो डिलीवरी के समय क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, कोई भी कारण से हो, अंदर में क्या प्रॉब्लम हो गया है तो इसके वजह से, या फिर एनीमिया हो गया जिसमें खून की कमी हो जाती है, इसके वजह से भी मृत्यु रेट बढ़ जाता है। और अदर भी कुछ कारण होते हैं जैसे इनडायरेक्ट होते हैं, हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, और भी बहुत तरह के कारण होते हैं जिसके वजह से ये मृत्यु होती है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये सारे चीज को रोका कैसे जाए, यानी कि मैटरनल जो डेथ होता है उसको किस तरह से रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एंटीनेटल केयर जो होता है, विजिट होता है, डॉक्टर के पास जाना। जैसे मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उसी समय से आप रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो ये काफी देर तक कम जाता है। अगर मान लीजिए कि गांव में आपका डिलीवरी हो रहा हो, हॉस्पिटल में नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पे जो बर्थ जो कंट्रोल करता है, जो डिलीवरी करवाते हैं, तो वो स्किल हो, पूरी तरह से सीखे हुए हो कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ऐसे जगह पे अपना डिलीवरी कराएं जहाँ पे इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हो तो उसको देखा जा सके। ये नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी हो गया है तो उसको ऐसे छोड़ दिया जाए। एनीमिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये सारे चीज़ को पहले से ही टेस्ट करा लिया जाए। किसी भी तरह का अदर कॉम्प्लिकेशन हो जैसे इन्फेक्शन हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, तो ये जितने सारे बीमारी है तो ये सभी को पहले से ही देखा जा सकता है। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसके बाद ही आपको डिलीवरी हो या फिर आपका जो आगे का जो प्रेगनेंसी का सफर हो वो पूरा किया जाए। तो मैटरनल जो डेथ होता है एक प्रिवेंटेबल है, यानी कि इससे बचा जा सकता है। थोड़ी सी नॉलेज या फिर थोड़ी सी समझ आपके पास हो, जैसे ही महिला कोई प्रेग्नेंट हुए हैं तो उनको सही तरीका से देखभाल कीजिए, डॉक्टर के पास सही समय पे ले जाइए, जो भी उनके शरीर में तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर इलाज करवाइए, ब्लड प्रेशर का जांच करवाइए, शुगर का जांच करवाइए, किसी भी तरह का उनको डिजीज है कि नहीं है, सारा जांच जो होता है प्रॉपर तरीका से करवा के ही उनका जो प्रेगनेंसी का सफ़र है आगे बढ़ाइए, ताकि आगे चल के उनको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। और डिलीवरी वहीं पे करवाएं जहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल हो। और ये इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक माँ का जो जान होता है बहुत ज़्यादा कीमती होती है उसके बच्चे के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।